बिहार बोर्ड के मैट्रिक वार्षिक परीक्षा में जिन छात्रों का क्रॉस लग गया है, जो फेल हो गए हैं या फिर जिनका नंबर कम आया है, उनके लिए स्क्रूटनी और साथ ही साथ कंपार्टमेंटल दोनों तरह का फॉर्म आ चुका है, दोनों का डेट आ चुका है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन दोनों फॉर्म को कैसे भरेंगे, कब से कब तक भरेंगे और इन दोनों फॉर्म को भरने में कौन सी सावधानियां बरतनी होगी, कि दोनों का क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है। साथ ही साथ कंपार्टमेंटल में कौन कौन से विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन से विद्यार्थी फॉर्म नहीं भर सकते हैं, इन सारी बातों को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मैट्रिक कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा 2022 के जो आयोजन का लक्ष्य रखा गया है वो अप्रैल 2022 के अंतिम सप्ताह में, यानी कि अप्रैल लास्ट में ये एग्जाम होने का संभावना है, चांस है। और ये कंपार्टमेंटल के लिए फॉर्म भरे जाएंगे 2 अप्रैल से लेकर के 6 अप्रैल तक। ये फॉर्म भरने के लिए, कंपार्टमेंटल का फॉर्म भरने के लिए आपको अपने उसी स्कूल में जाकर के फॉर्म भरवाना होगा जहां से आपने मैट्रिक का फॉर्म भरा था, यानी कि ये स्कूल से ही भराएगा, बाहर से कहीं से नहीं भराएगा। अब हम देख लेते हैं स्क्रूटनी। स्क्रूटनी का फॉर्म भरने के लिए डेट रखा गया है 2 अप्रैल से लेकर के 8 अप्रैल तक, और इस फॉर्म को वो सभी विद्यार्थी भर सकते हैं जिनको लगता है कि उनको नंबर उतना नहीं मिला जितना कि उन्हें मिलना चाहिए था। और इसके लिए एक सब्जेक्ट का 70 रुपया, 2 का 140, इस तरह से आप 70 से गुना करते जाइए। डेट 2 से 8 तक है। हम अब देखते हैं कि कंपार्टमेंटल और स्क्रूटनी का फॉर्म भरने से नुकसान क्या है, फायदा क्या है और कौन कौन विद्यार्थी इन सारे फॉर्म्स को भर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि स्क्रूटनी कराने से फायदा क्या है और नुकसान क्या है। तो डेट तो आप समझ चुके हैं, डेट आपको बता दिया मैंने कि 2 अप्रैल से लेकर के 8 अप्रैल तक डेट है इसका। और साथ ही साथ इसका जो वेबसाइट है scrutiny.biharboardonline.com, इस पर जाकर के आप अप्लाई अपने से भी कर सकते हैं। लेकिन नुकसान क्या है उसको थोड़ा सा हमें देखना है, समझना है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है, इसको बड़े ध्यान से आपको देखना है कि इसमें चेक क्या क्या होगा। यदि आपकी कॉपी के अंदर की जो पेज है उस पर जो दिया गया अंक मेन पेज पर नहीं लिखा गया तो उसमें सुधार किया जाएगा। और यदि आपको जो अंक दिया गया, जितने नंबर दिए गए, उन अंकों को जोड़ने में, उनका टोटल करने में कोई त्रुटि हो गई हो तो उसमें भी सुधार किया जाएगा। यदि कोई प्रश्न का उत्तर या उत्तर का कोई भाग अमूल्यांकित यानी कि उसको चेक ना किया गया है तो उसको चेक किया जाएगा और उसको चेक करके उसमें जो नंबर आएगा वो भी आपके प्राप्तांक में जोड़ दिया जाएगा। एक चीज़ खास तौर से ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए, स्क्रूटनी के परिणाम स्वरूप अंक बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं या फिर यथावत भी रह सकते हैं। यानी स्क्रूटनी के बाद आपका नंबर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है या फिर जितना था उतना भी रख सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा, कहीं आपने नंबर बढ़ाने के लिए किया तो कहीं घट ना जाए। घटेगा कब, किस स्थिति में? अगर टोटल नंबर जोड़ते समय आपका नंबर बढ़ा करके जोड़ दिया गया था तो अब जब दोबारा चेक होगा तो नंबर फिर से जोड़े जाएंगे और उसमें अगर बढ़ा के जोड़ दिया गया था तो उसको फिर से वापस घटा दिया जाएगा। तो ये डर थोड़ा सा होता है। अब देखते हैं हम कि माध्यमिक कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा में कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि निम्नांकित कोटि के परीक्षार्थी शामिल हो सकते हैं। सबसे पहले नियमित या पूर्ववर्ती छात्र, यानी जिनका किसी कारण से मैट्रिक 2022 के लिए फॉर्म भरना छूट गया, किसी कारण से भी छूट गया, तो सभी विषय की परीक्षा दे सकते हैं इस स्पेशल एग्जामिनेशन में। उनको श्रेणी यानी कि डिवीजन भी मिलेगा और सारी सुविधाएं यानी जो फर्स्ट आने पर मिलता है पैसा वगैरह वो सब कुछ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। किनको? जिनका छूट गया था उनका। दूसरा है यहाँ समुन्नत कोटि के परीक्षार्थी के संबंध में। तो वैसे परीक्षार्थी जो वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2022 में समुन्नत परीक्षार्थी के रूप में शामिल होना चाहते थे लेकिन किसी कारण से उनका फॉर्म छूट गया, यानी कि समुन्नत का मतलब हो गया बेटरमेंट यानी कि इम्प्रूवमेंट, और अगर उनका फॉर्म छूट गया, वो नहीं भर पाए तो वो भी इस 2022 के स्पेशल एग्जाम में शामिल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2022 में उत्तीर्ण यानी जो पास हो गए हैं वो समुन्नत के परीक्षा के लिए किसी भी हाल में इस फॉर्म को नहीं भरेंगे, इसके लायक, इसके योग नहीं है वो। यानी कि इनका अगर रिजल्ट इंप्रूवमेंट के लिए फॉर्म भरना है, जो 2022 में पास हो चुके हैं, थर्ड हैं, सेकंड हैं और अपना नंबर और बढ़ाना चाहते हैं, तो 2022 वाले मैट्रिक के छात्र जो पास आउट हो गए हैं वो 2023 में ही समुन्नत यानी कि बेटरमेंट यानी इंप्रूवमेंट का फॉर्म भर सकते हैं। ये वाले जो कंपार्टमेंटल का एग्जाम अभी आ रहा है इसमें फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं। फिर तीसरा में देखिए, कंपार्टमेंटल परीक्षार्थी के रूप में अभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं अगर मान लेते हैं कि आपका 1 या 2 विषय में क्रॉस लगा है, अंग्रेजी को छोड़ करके। अंग्रेजी को छोड़ करके अगर 2 विषय तक क्रॉस है, अंग्रेजी को लेकर के अगर 3 है तो भी आप भर सकते हैं। अंग्रेजी को ले करके अगर 3 है तो आप भर सकते हैं। तो इस फॉर्म को भर सकते हैं और इस फॉर्म को भरने के लिए आपको अपने स्कूल से संपर्क करना होगा।